दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो यह कहानी आप जरूर देखें, क्योंकि मोबाइल से आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही सकती है, इसका भी पूरा चांस है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी खराब हो जाए। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि मोबाइल की लत कितनी खतरनाक होती है। खासकर मोबाइल को बच्चों से दूर रखना चाहिए। यह बात हर डॉक्टर, हर मनोवैज्ञानिक और घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते रहते हैं, क्योंकि मोबाइल बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालता है। उनकी आंखें खराब हो सकती हैं, सोशल मीडिया पर रील देखकर गलत चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर ऐसा कंटेंट भी देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के अलावा बच्चों को अपना मोबाइल देने से एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो गायब हो जाए और आपको इसकी भनक भी न लगे। ऐसे ही एक स्कैम के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि मोबाइल सिर्फ बच्चों का समय ही नहीं चुराता, आपका पैसा भी चुरा सकता है। अब ऐसी घटना किसी एक के साथ हो जाती है तो दूसरे लोग उससे सबक लेकर सावधान हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड में सावधानी ही बचाव है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वैसे आपको सचेत कर दूं कि कहानी के पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। राज एक बिजनेसमैन है और उसकी बिजनेस से अच्छी खासी कमाई है, इसलिए उसके अकाउंट में लाखों रुपए आते जाते रहते हैं। वह अपने एक 13 वर्षीय बेटे और पत्नी के साथ शहर के आलीशान पॉश इलाके में रहते हैं। उसकी एक आदत है कि अपना फोन रात को दूर रखकर सोते हैं, ताकि रात को कोई कस्टमर या क्लाइंट डिस्टर्ब ना करे, ना ही फोन से निकलने वाली रेस के संपर्क में आए। उसको किसी क्लाइंट से 70 लाख रुपए लेने थे, तो उसने पार्टी को कॉल किया तो पार्टी ने 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए। बाकी का 25 लाख रुपए के लिए 15 दिन का समय ले लिया। वो राज ने खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि बिजनेस में ऐसा चलता रहता है। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन सुबह उठकर चाय पीकर अपना फोन चेक करता है, और उसकी आदत थी कि सुबह उठकर एक बार बैंक बैलेंस जरूर चेक करता था। लेकिन वो क्या देखता है कि उसके अकाउंट में से 50 लाख रुपए कम है। वो शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि बैंक के एप्लीकेशन में कोई ग्लिच आ गया है। वो फोन को रिस्टार्ट करता है, लेकिन वापस वही बैलेंस बताता है। तो वह अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है तो देखता है कि 10-10 लाख के 5 ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से 5 अलग अलग खातों में किए गए हैं। वह समझ जाता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है। वह तुरंत पुलिस के साइबर सेल में कॉल करता है तथा अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इसके अलावा वो बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपना अकाउंट भी ब्लॉक करवा देता है। लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, क्योंकि न तो उसने किसी को OTP दिया था, ना ही उसने किसी लिंक पर क्लिक किया था, और ना ही कोई ऐसा अनऑथराइज्ड सोर्स से ऐप डाउनलोड किया था। फिर भी यह खेल कैसे हो गया? क्योंकि 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और जांच चालू की गई। सबसे पहले तो उसका फोन पूरा स्कैन किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ना ही कोई सस्पिशियस लिंक उसके फोन में था, ना ही कोई एप्लीकेशन, और OTP तो राज ने किसी को दिया ही नहीं। इतना तो उसको पता ही था कि किसी को OTP देना कितना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने उन अकाउंट्स को भी ब्लॉक करवाया जिसमें पैसा ट्रांसफर किया गया था, लेकिन पैसा पहले ही उन अकाउंट से अलग अलग अकाउंट ट्रांसफर हो गया था, जिसे ट्रैक करने में लंबा वक्त लगने वाला था। साइबर एक्सपर्ट ने सोचा कि हो सकता है उसके फोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया गया हो और बाद में डिलीट कर दिया गया हो। तो इसके लिए आपके फोन या कंप्यूटर में गूगल डैशबोर्ड पर जाकर देखा जा सकता है कि आज तक आपने कितने ऐप डाउनलोड किए और कितने ऐप डिलीट किए। उसमें यह भी पता चलता है कि आपने कौन सा एप्लीकेशन कब डाउनलोड किया और कौन सा एप्लीकेशन कब डिलीट किया। गूगल डैशबोर्ड में जाकर पता चला कि एक गेमिंग ऐप डाउनलोड किया गया था, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। उसको सभी मैसेज, कॉन्टेक्ट और जीमेल रीड करने की परमिशन भी दी गई। उसी ऐप की वजह से हैकर ने OTP, जीमेल वगैरह रीड करके पैसे ट्रांसफर कर दिए और बाद में उन सभी मैसेज और OTP को डिलीट कर दिए। अब ये तो पता चल ही गया था कि स्कैम हुआ कैसे, लेकिन ये पता कैसे चले कि किसने किया? इसके लिए फिर गूगल डैशबोर्ड को खंगाला गया फोन की एक्टिविटी देखने के लिए, यानी कि जिस समय वो एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ और डिलीट हुआ उस समय फोन की लोकेशन क्या थी। गूगल एक्टिविटी से पता चला कि फोन की लोकेशन तो घर की ही थी जिस समय ऐप डाउनलोड हुआ और डिलीट हुआ। अब घर में तो 3 ही मेंबर थे, तो दोषी किसको ठहरा जाए? तो तय हुआ कि सबके डिवाइस चेक किए जाएंगे। अब राज को तो पता ही था कि उसने कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो अब बारी आती है उनकी पत्नी की। लेकिन पत्नी को दोषी ठहराना नामुमकिन सा टास्क है, ये सभी शादीशुदा दोस्त अच्छे से जानते होंगे। जो सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में स्माइली जरूर भेज दें। इसलिए घर के डेस्कटॉप पर पत्नी जी का जीमेल लॉगिन किया गया। वहां जाकर देखा गया कि उसके फोन की एक्टिविटी तो घर से बाहर की थी जिस समय एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ। अब बारी आती है 13 साल के बच्चे की। उसको गेम खेलने के लिए एक टैब दिया गया था, उसे चेक किया गया तो पता चला कि उसमें एक ऐप डाउनलोड किया गया है जिसमें लोग बिना नाम बताए, बिना ईमेल आईडी शो किए चैट कर सकते हैं। टीनेजर में यह बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनल भी इसका बहुत यूज करते हैं। तो उसी ऐप पर चैट के दौरान बच्चे को एक मैसेज आया था
कि एक ऐप डाउनलोड करो अपने पापा के फोन पर तो आपको 300 चिप्स गेमिंग करेंसी के मिलेंगे, फिर उसको डिलीट कर देना और थोड़े दिन बाद वापस उसको डाउनलोड करोगे तो आपको फिर से 300 चिप्स मिलेंगे। गेमिंग करेंसी गेम के नए नए फीचर को अनलॉक करने तथा पेड गेम खेलने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो बच्चे ने गेमिंग करेंसी के चक्कर में अपने पापा के फोन में वो ऐप डाउनलोड कर दिया तथा बाद में डिलीट भी कर दिया। इससे उसके पापा का फोन पूरा हैक हो गया और हैकर ने बैंक अकाउंट पूरा साफ कर दिया। साइबर एक्सपर्ट को पता तो चल गया कि इसकी वजह से ये मोबाइल हैक हुआ था, लेकिन पैसों का आना अभी बाकी है, क्योंकि इतने अलग अलग अकाउंट में स्कैमर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए जिसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे भी मैंने पहले ही कहा था कि ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग के पैसे रिकवर होने का चांस काफी कम होता है। वैसे इसमें गलती किसकी है? उस 13 साल के बच्चे की जिसने गेमिंग करेंसी के लालच में अपने पिता के मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर दिया, या फिर उस पिता की जिसने उसको टैब दिलाया ताकि वो गेम खेल सके और उसको अपना टाइम बच्चे को नहीं देना पड़े, या उस माँ की जो दिन भर के काम काज देखती है लेकिन बच्चा क्या देख रहा है वो कभी नहीं देखती है। लेकिन अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि खून पसीने की कमाई ऐसे चली जाए तो बहुत ही दुख होता है और ऑनलाइन फ्रॉड में सुरक्षा ही बचाव है।